अब सीधा आपको लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और निवास में मीसाबंदियों का सम्मान किया जा रहा है। वितरण कराएंगे। बंधुओं, एक और मजेदार बात आपको मैं बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश मुख्यमंत्री मीसाबंदी रहे। सुंदरलाल जी पटवा, बाबूलाल जी गौर, सकलेचा जी, और उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान, और अभी मोहन जी के पिताश्री पूरे समय उज्जैन जेल में मीसाबंदी के रूप में रहे। तो हमको और गर्व है कि अभी तो मीसाबंदी का बेटा भी मुख्यमंत्री। तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। एक बार फिर मैं मंच में बैठे हुए सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। बंधुओं, अभी बीच में एक डॉक्यूमेंट्री आपने देखी जो हमारे नरेंद्र अग्रवाल जी ने बनाई थी। एक डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है वो भारत सरकार से आई है। मेरा लोगों से आग्रह है कि कृपया वो डॉक्यूमेंट्री प्रारंभ करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, ये संविधान हत्या दिवस क्या है? सर, पर आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक मुझसे नहीं, 1975 में इस देश को चलाने वालों से हुई है, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बच्चों, भारत को आज विश्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हजारों वर्षों से हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। और अरे हाँ विशाल, अंदर से मेरा लैपटॉप लेके आओ। तो बच्चों, 1947 में हम आजाद हुए। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया। पर सर, संविधान की हत्या कैसे हुई? तुम्हें बहुत जल्दी है, रुको जरा, सब्र करो। लगता है तुम लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। अरे बैठो 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 बैठो। अरे वाह, ये लो, लैपटॉप भी आ गया। देखो बच्चों, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, और वो अदालत में साबित भी हुआ। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। ओह, तो उन्हें सजा मिली क्या? मिली ना। कोर्ट ने 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो फिर वो पीएम नहीं रही? अरे, श्रीमती गांधी अपनी सत्ता कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन उठे। और 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन, यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली की, जहां अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां खूब गूंजी। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सर? फिर क्या? जब सत्ता के टॉप पर बैठा हुआ कोई भी अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझता, संविधान का कभी सम्मान न करता हो, उसका क्या हो सकता है? उसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया, जिसने पवित्र संविधान के मूल्यों की हत्या कर दी। संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर न तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, ना कोई स्टोरी बना के रख सको, तो क्या होता? अरे बाप रे। हाँ, वैसा ही हुआ था। उस समय ना इंटरनेट था, ना मोबाइल। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की बिजली काट दी ताकि दूसरे दिन अखबार न छपे। अरे, कई नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि वे लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके।
26 प्रातःकाल मेरे खिलाफ वारंट था। व्हाट? एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? दिस इज डिक्टेटरशिप। अगर मैं तब होती तो इस पर ब्लॉग लिखती। कैसे लिखती तू? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हत्या शब्द क्यों लिखा है। एक बार नहीं, पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया, बार बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लाद दी गई। पुरुषों की जबरन नसबंदी तक उस दौर में हुई। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे, और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था सर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने बड़े स्तर पर डिमोलिशन अभियान चलाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट और कई दूसरे क्षेत्रों में न जाने कितने घर गिराए, जिससे दंगे भड़के, कई लोगों की जान गई। सर, आपने भी देखा था क्या ये बुरा समय? हाँ बेटा, मैंने ही नहीं, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लाखों युवा ने देश भर में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हुए। लोग आर्टिकल्स लिखते थे, छिपकर छापते थे, कार्टून्स बनाते थे, पर्चियां बांटते थे, और जो लोग जेल में बंद थे ना, उनके परिवार को मदद भी करते मौजूद है। के युवा नेता दो हैं, एक तपन भौमिक जी और एक कैलाश सोनी जी। दोनों के लिए जोरदार तालियां। दोनों युवा नेता अपने लिए धुन के पक्के, पूरे साल मीसाबंदी की कोई याद दिलाए न दिलाए, दोनों एक के बाद एक तरफ से कोई छोड़ता है तो दूसरी तरफ पकड़ के उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सामने बैठे आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खास करके मीसाबंदियों को लेकर के अभी सारी बात माननीय कैलाश जी भाई साहब ने उस समय के वातावरण को भी लेके की है। ये सारी बातें एक एक करके उसमें आई है। मेरे द्वारा जो आपने कहा है कि ये बात सही है कि परिवार में से इन व्यवस्थाओं को समझने का मौका मुझे भी मिला है। जब घर से पिता चले जाए और ऐसे में जब दौर निकलता है तो घर का संभालने वाला कौन हो सकता है, घर का संचालन कैसे करे, सारी कठिनाइयों के दौर से हम और आप निकले हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो कीमत हमने चुकाई है, लेकिन उससे बड़ी बात आपके द्वारा ये जो कीमत चुकाई गई थी, जो अगर अंदाज लगा लो कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और आसपास के बहुत सारे देश, ये बगल का पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ एक दिन पहले, या अभी वर्तमान में बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है, श्रीलंका की हालत हमने देखी है, नेपाल में किस ढंग की स्थिति बनी है, और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज जब ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं, तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा है ये उसका एहसास तब होता है जब हमने देखे वो जो मानसिकता है एक परिवार के अंदर ताकत संपन्न होने के बाद, जो उनके अंदर के जो अहंकार है, सारे लोकतंत्र को ताक पे रख करके केवल परिवार के अंदर हम अपने आप को सारे देश के ऊपर मान ले, ये जो कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता की पराकाष्ठा जो 1975 से प्रारंभ हुई वो खत्म नहीं हुई। आपने देखा उनके जीवन काल में उन्होंने उसके बाद और तांडव किया। जब दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का तो बिना कारण से राज्य सरकारों को भंग करके जो उनने एक नया नाटक प्रारंभ किया, धारा 356 लगा करके पूरे देश के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को घर भेजने का काम आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर की घटना को आड़ में लेकर के, हम सब जानते हैं ऐसे कई घटनाक्रम हुए। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया था, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने कुछ किया था क्या? वो तो अपना काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार। लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसी सरकारों को लेकर के ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, अरे इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात सही है, कई बार वोट के कारण से लोकसभाओं के अंदर कई मसले निपटते नहीं है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां हैं, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। और उसके बाद बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाद में आए ये जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, इनके तो आचरण देखो, कैसा समय आया। अरे और खराब समय आया कि इनके अपने दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट का अपना मुखिया जो भारत सरकार के माध्यम से दुनिया में एक अलग सम्मान पाता है, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के निर्णय को उनके मुंह पे मार करके, ये उनके मुंह पे नहीं मारा, ये इस पूरे देश के मुंह पे मारा था। इतना काला समय था उस समय का, जो हमको एहसास करा था कि कांग्रेस का मन क्या क्या जानते हैं, क्या करते हैं, ये किस तरह से जीते हैं। और उससे आगे बढ़कर के भी हमने देखा है कि कहाँ एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जैसा 50 साल तक तपोनिष्ठ नेता 5 प्रधानमंत्रियों के सामने 50 साल तक दहाड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को कितनी गरिमा आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब ये बने तो उसको रसातल में ले जाने का काम किया, कितना लज्जित कर दिया। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश में अभी से कुछ दिन पहले ये जो अपनी घटना सिंदूर वाली हुई, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के सेना को जिस प्रकार से छूट देकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, जो वहां का सेना अध्यक्ष नहीं बोल पाया, दुनिया का कोई नेता, अमेरिका के ट्रंप से लगा करके जो व्यक्ति कोई वो शब्द नहीं बोला, जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष ने लजाने का काम किया, सरेंडर किया भारत ने, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया। ये केवल अहंकार है और नादानी है, जिसके भरोसे से हमारा आपके माध्यम से दिया गया ये जो संकल्प है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से देश को बचाना है। यह आपकी लड़ाई को पूरा देश जारी रखेगा, पूरा देश सिर माथे लगा करके आपके उस 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा। और यही समय है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारे भारत की तरफ देखो, 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी। ये हमारा देश का लोकतंत्र कहता है। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी। ये हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है, जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जननी के नाते से जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूं, आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से जब प्रदेश भर के सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार कुछ काम कर दे तो ऐसा लगता कि सच्चे अर्थों में हमारी सरकार बनाना सार्थक हो गया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपके उस संघर्ष को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। और जो आपने बात कही थी वो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा, ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े, तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़कर के आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के
सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पर हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर अब पात्रता पाई गई तो सबसे पहला अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले ही गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहां जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावरचंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए, मतलब अगला दिन मतलब हमारे पास जो संकल्प है इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव नहीं जीतने दिया, ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र सेनानियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं, तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फिर आप जा सकेंगे। इसके पहले श्री संतोष शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। तो आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज सीएम हाउस में ये विशेष कार्यक्रम रखा गया, लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन, जिसे संबोधित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। संविधान हत्या दिवस के रूप में चूंकि बीजेपी इमरजेंसी की बरसी को मनाती है, उसी से जुड़ा ये कार्यक्रम इस वक्त भोपाल में चल रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तमिलनाडु की गोद में बसी एक ऐसी रहस्यमय पहाड़ी जिसे लोग मौत की पहाड़ी कहते हैं। जी हां, ये है कोल्ली हिल्स, यानी वो रास्ता जहां हर 200 मीटर बाद आपका सामना होता है एक खतरनाक हेयरपिन मोड़ से। 70 हेयरपिन बैंड्स लगातार एक के बाद एक, इतने तीखे मोड़ कि एक पल की चूक भी सीधे खाई की ओर ले जा सकती है। कोली हिल्स रोड को भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है।